कामाख्या मंदिर सबसे पुराना शक्तिपीठ, यहाँ होती है योनि की पूजा, लगता है तांत्रिकों व अघोरियों का मेला। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है। कामाख्या शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठों में से एक है तथा ये सबसे पुराना शक्तिपीठ है। जब सती के पिता दक्ष ने अपनी पुत्री सती और उसके पति शंकर को यज्ञ में अपमानित किया और शिव जी को अपशब्द कहे तो सती ने दुखी होकर आत्मदहन कर लिया। शंकर ने सती की मृत देह को उठाकर संहारक नृत्य किया। तब सती के शरीर के 51 हिस्से अलग अलग जगह पर गिरे जो 51 शक्तिपीठ कहलाए। कहा जाता है सती का योनिभाग कामाख्या में गिरा। उसी स्थल पर कामाख्या मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर के गर्भगृह में योनि के आकार का एक कुंड है जिसमें से जल निकलता रहता है। ये योनि कुंड कहलाता है। ये योनि कुंड लाल कपड़े व फूलों से ढका रहता है। इस मंदिर में प्रतिवर्ष अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें देश भर के तांत्रिक और अघोरी हिस्सा लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि अंबुबाची मेले के दौरान मां कामाख्या रजस्वला होती है और इन 3 दिन में योनि कुंड से जल प्रवाह की जगह रक्त प्रवाह होता है। अंबुबाची मेले को कामरूपों का कुंभ कहा जाता है। मां कामाख्या देवी की रोजाना पूजा के अलावा भी साल में कई बार कुछ विशेष पूजा का आयोजन होता है। इनमें पोहन बिया, दुर्गादियूल, वसंती पूजा, मदानदियूल, अंबुबाकी और मनसा दुर्गा पूजा प्रमुख है। दुर्गा पूजा हर साल सितंबर-अक्टूबर के महीने में नवरात्रि के दौरान इस पूजा का आयोजन किया जाता है। अंबुबाची पूजा, ऐसी मान्यता है कि अंबुबाची पर्व के दौरान मां कामाख्या रजस्वला होती है, इसलिए 3 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। चौथे दिन जब मंदिर खुलता है तो इस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पोहन बिया, पूसा मास के दौरान भगवान कंसशिवरा और कामेश्वरी की बीच प्रतीकात्मक शादी के रूप में यह पूजा की जाती है। दुर्गादियूल पूजा, फाल्गुन के महीने में ये पूजा कामाख्या में की जाती है। वसंती पूजा, ये पूजा चैत्र के महीने में कामाख्या मंदिर में आयोजित की जाती है। मदानदियूल पूजा, चैत्र महीने में भगवान कामदेव और कामेश्वरा के लिए यह विशेष पूजा की जाती है। कामाख्या के शोधार्थी एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर शर्मा कहते हैं कि कामाख्या के बारे में किंवदंती है कि घमंड में चूर असुरराज नरकासुर एक दिन मां भगवती कामाख्या को अपनी पत्नी के रूप में पाने का दुराग्रह कर बैठा था। कामाख्या महामाया ने नरकासुर की मृत्यु को निकट मानकर उससे कहा कि यदि तुम इसी रात में नील पर्वत पर चारों तरफ पत्थरों के 4 सोपान पथों का निर्माण कर दो एवं कामाख्या मंदिर के साथ एक विश्राम गृह बनवा दो, तो मैं तुम्हारी इच्छानुसार पत्नी बन जाऊंगी और यदि तुम ऐसा न कर पाए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। गर्भ में चूर असुर ने पथों के चारों सोपान प्रभात होने से पूर्व पूर्ण कर दिए और विश्राम कक्ष का निर्माण कर ही रहा था कि महामाया के एक मायावी कुक्कुट मुर्गे द्वारा रात्रि समाप्ति की सूचना दी गई, जिससे नरकासुर ने क्रोधित होकर मुर्गे का पीछा किया और ब्रह्मपुत्र के दूसरे छोर पर जाकर उसका वध कर डाला। ये स्थान आज भी बैकवोट कुक्टाचकी के नाम से विख्यात है। बाद में मां भगवती की माया से भगवान विष्णु ने नरकासुर असुर का वध कर दिया। कामाख्या के दर्शन से पूर्व महाभैरव उमानंद, जो कि गुवाहाटी शहर के निकट ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य भाग में टापू के ऊपर स्थित है, का दर्शन करना आवश्यक है। इस टापू को मध्यांचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर समाधिस्थ सदाशिव को कामदेव ने कामबाण मारकर आहत किया था और समाधि से जागृत होने पर सदाशिव ने उसे भस्म कर दिया था। इस पूरे मंदिर परिसर में कामाख्या देवी के मुख्य मंदिर के अलावा और भी कई मंदिर हैं। इनमें से अधिकतर मंदिर देवी के विभिन्न स्वरूपों के हैं। 5 मंदिर भगवान शिव के और 3 मंदिर भगवान विष्णु के हैं। यह मंदिर कई बार टूटा और बना है। आखिरी बार इसे 16वीं सदी में नष्ट किया गया था, जिसका पुनः निर्माण 17वीं सदी में राजा नर नारायण द्वारा किया गया।